बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों आज आप लोग सीखेंगे आयु पर आधारित प्रश्न एज बेस्ड क्वेश्चन। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। हम कुछ आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में देखिए आ जाए, पूर्व आ जाए या पश्चात आ जाए। देखिए यहाँ पर पश्चात आया है ना, तो ये शब्द आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए दिया जाता है, जिससे आप भ्रमित रहें और क्वेश्चन को हल ना कर पाएँ। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों पूर्व। जैसे क्वेश्चन में पूर्व दे दिया जाए, पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब होता है पहले। अगर पश्चात दे दिया जाए, पश्चात अगर दे दिया जाए तो पश्चात का मतलब होता है बाद। पहले और बाद, ये देखिए पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद। इतना बस ध्यान रखेंगे। और हम आपको कुछ बेसिक फैक्ट बताते हैं। जैसे आप अगर इस समय 20 साल के हैं, अगर आपका बड़ा भाई 22 साल का है, ये अंतर जो 2 साल का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, चाहे तो आप 100 साल बाद या 50 साल बाद देखेंगे तो वह अंतर समान ही रहेगा। अगर आप 100 साल बाद देखेंगे या 50 साल बाद देखेंगे, आप 70 साल के हो जाएंगे, आपका भाई 72 साल का हो जाएगा। यानी अंतर जो 2 साल का होगा वह समान रहेगा, यानी आयु का अंतर समान रहेगा। इसमें कोई घाटा बढ़ी नहीं होगी, यानी बढ़ जाए किसी का उम्र और किसी का उम्र घट जाए, यानी इसमें केवल जो अंतर रहेगा वह अंतर समान रहेगा। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप इसको ज़रूर याद करेंगे। पूर्व यानी पहले, पश्चात मतलब बाद। एक कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन समझिए, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। देखिए माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो देखिए दोस्तों क्या है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी उसके अगर पुत्र की आयु हम x मान लेते हैं तो उसकी माँ की आयु 5x हो जाएगी। तो इस प्रकार आप सोचेंगे, माना पुत्र की आयु x वर्ष है। देखिए माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी पुत्र की आयु अगर आप x मान लेते हैं तो माँ की आयु 5x हो जाएगी। तब माँ की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 5x हो जाएगी। 5x क्वेश्चन में ही बोला है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माना पुत्र की आयु x है तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी। पुत्र की आयु x है तो माँ की आयु 5x हो जाएगी। तो ये सिंपल सा आपको लैंग्वेज के अनुसार आपको फंसाया जाएगा क्वेश्चन में। तो देखिए 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात देखिए क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार 8 वर्ष पश्चात, यानी आप लिख देंगे 8 वर्ष पश्चात। चाहे तो हम इसे आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता सकते थे, लेकिन हम आपको समझाना ज़्यादा बेटर समझे हैं तो हम समझा रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन को। तो 8 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 वर्ष पश्चात यानी 8 वर्ष बाद दोनों की आयु 8 वर्ष बढ़ जाएंगी। अगर पुत्र की आयु x है तो 8 वर्ष पश्चात x प्लस 8 हो जाएगा। अगर माँ की आयु 5x है तो 8 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 5x प्लस 8 हो जाएगा। तब 8 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, x वर्तमान में है तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी। आप सिंपल सा समझ गए होंगे। तो जब 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु बढ़ेगी तो 8 वर्ष पश्चात माँ की भी आयु बढ़ेगी। तो 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 5x है तो 8 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी,
5x प्लस 8 वर्ष हो जाएगी। सिंपल सा। अब देखिए क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 8 वर्ष पश्चात, पुनः प्रश्नानुसार देखिए 8 वर्ष पश्चात माँ जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु 8 वर्ष पश्चात क्या है, x प्लस 8 है, तो इस x प्लस 8 की 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, माँ की आयु। तो पुनः प्रश्नानुसार ध्यान से समझिएगा, पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है दोस्तों, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी माँ की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु 8 वर्ष पश्चात इतनी है, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी माँ की आयु। माँ की आयु कितनी है, 5x प्लस 8 है, जो कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु की, यानी x प्लस 8। तो 3 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी माँ की आयु, यानी ये दोनों आयु आपस में समान हो जाएंगे। इसकी भी उम्र समान रहेगी और इसकी भी उम्र पुत्र की आयु के 3 गुनी होने पर इन दोनों की आयु समान रहेगी। आप सिंपल सा समझ गए होंगे। तो ये रैखिक समीकरण बन गया। इसको हल करेंगे, देखिए 5x हो गया प्लस 8 हो गया, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3x प्लस 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x को इस तरफ ले आएंगे, यानी 5x यहाँ प्लस छुपा हुआ इधर आएगा, माइनस 3x हो जाएगा, बराबर ये 24 हो गया। यहाँ प्लस का इधर आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा। यहाँ गुणा में इधर आएगा भाग, तो यहाँ से 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 बार। तो x इज इक्वल टू 8 निकल कर आया। तो हमने x किसकी आयु माना था, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ देखिए माना पुत्र की आयु x वर्ष है, तो x वर्ष है तो x कितना आया है, x 8 आया है। तो क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु बराबर 8 वर्ष, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, माँ की आयु हमने कितना हो गया था, 5x। तो 5 लिख देंगे, x की जगह पर आप 8 लिख देंगे, तो 5 गुणे करके 8 लिख देंगे, तो यहाँ से 40 आ जाएगा। तो माँ की आयु क्या हो गई, 40 वर्ष हो गया। पुत्र की आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष, और माँ की आयु 40 वर्ष। आप बिल्कुल सिंपल सा इजी लेवल में समझ गए होंगे। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को आप हल करके इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अजय अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, यहाँ अब्दुल ना होकर अजय है, सॉरी, अजय की उम्र की 6 गुनी हो जाएगी, तो अजय की वर्तमान, यहाँ अजय है, अजय की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ध्यान से करिएगा और समझिएगा, सीखिएगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और ऑल पर सेट करिएगा इस प्रकार के बेसिक वीडियो के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।